अभी ट्रिगोमेट्री का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिगोमेट्री में जो रेलवे एग्जाम आता है एनटीपीसी में, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, सारा क्वेश्चन के बारे में, और वही सब आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो इसमें कुछ कुछ बेसिक फार्मूला होता है। बेसिक फार्मूला में हम लोग जनरली जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। देन अगेन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। तो ये कुछ कुछ बेसिक फार्मूला है जिसमें कि आपको हर जगह ये काम लगता है। और इसके अलावा होता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और फिर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये एक होता है। देन अगेन होता है क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये सब कुछ कुछ बेसिक फार्मूला है जो कि मतलब ट्रिगोमेट्री में हर समय लगता है। और इसमें आपका जो साइन होता है ये कोसेक का उल्टा होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, और टेन जो होता है ये कॉट का उल्टा होता है। मतलब अगर इन लोगों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा, 1 आएगा। तो ये कुछ कुछ बेसिक फार्मूला था जो कि लगेगा। इसके मतलब इस फार्मूला को छोड़ के हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि इस पे फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये था आपका बेसिक फार्मूला। इसके अलावा जो अभी हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। जहाँ पे ट्रिक लगेगा वो हम आपको ट्रिक बताएंगे, जब ट्रिक का बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको हमेशा लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू के। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग को पता है फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू के। इसका तो वैल्यू 1 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था, 1 प्लस के, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस, यहाँ पे के का वैल्यू ये पुट कर देते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, 1 हमको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया यहाँ पे, 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा, इक्वल टू आपका आंसर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप बोर्ड पे आराम से देख के बना सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक तो सिस्टम होता है कि हीट एंड टर्न मेथड से, जिसमें कि एक्स का वैल्यू अगर आपको याद है कि यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 का वैल्यू पहले पुट करेंगे। कौन सा वैल्यू पुट करने से 4 आ रहा है, जो भी वैल्यू पुट करने से 4 आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हम जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है कि इस 7x साइन को, हम 7 साइन को लिख सकते हैं ऐसा, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 3। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1/4। तो साइन एक्स कितना हो गया, 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 30 डिग्री। अब जैसे ही एक्स का वैल्यू आपका 30 डिग्री निकला, यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पुट करेंगे क्या हो गया, cot 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है √3, और ये आ गया 1/√3। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 4/√3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन जो कि बोर्ड पे दिया हुआ है। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। अब जितना फार्मूला आप जानेंगे उतना आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है कि आपका दिया हुआ है कि साइन 70 डिग्री माइनस 2 साइन क्यूब 70 डिग्री बाय 2 कॉस क्यूब 70 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री। तो यहाँ से हमको देखने से ही समझ में आ रहा है कि साइन 70 डिग्री यहाँ से कॉमन आएगा। पुट कर देते हैं, साइन 70 डिग्री को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 डिग्री बाय
यहाँ पे cos 70 डिग्री कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया 2 cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 1। तो cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये ऐसा होता है cos 2a का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपका साइन 70 यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे ये कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या आपका यहाँ पे फॉर्मूला हुआ आपका cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या आपका हो गया इधर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या ऐसा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये इस तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है cos 2a का। तो इसको हम पुट कर देते हैं, इसका मतलब ये cos ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये कितना हो गया 10 70 डिग्री, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो गया, दोनों का तो सेम फॉर्मूला हो गया cos 2a, तो इनटू cos 140 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या निकल गया cos 140 डिग्री 2a, ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1070 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया 1070 डिग्री। मतलब ये इस फॉर्मूला पे पूरा का पूरा बेस्ड किया हुआ है कि इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें सिर्फ a का वैल्यू 70 डिग्री पुट करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अगर आप एलसीएम लेंगे ये दोनों पोर्शन आपका एलसीएम आ जाएगा, तो जैसे ही एलसीएम आएगा ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर a, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर b, इधर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a, यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर b, और नीचे में आपका नीचे का जो पोर्शन है ये पूरा यही रहेगा, क्या रहेगा तो cos a प्लस cos b, और यहाँ रहेगा sin a प्लस sin b। ये रहा आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। तो जब आप इतना कर दिए इसमें, अब क्या करना है, अब हमको पता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1, तो यहाँ लिख दिए 1 माइनस, फिर माइनस कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी क्या हो गया 1, तो अनडिवाइडेड बाय ये पोर्शन रह गया आपका, ये यहाँ चला गया, तो जैसे ही 1 माइनस 1 जीरो हुआ और इसके बाद आपने इसको यहाँ पे पुट किया तो सीधा मतलब आंसर क्या निकलेगा 0, इसमें कुछ करने की जरूरत और नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखने से हमको समझ में आ रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में जाएगा और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें चलते हैं हम पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। तो हम अभी तुरंत आपको बताए थे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो रिवर्स होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कट जाएगा, वैल्यू इज 1, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 2। फिर उसी तरीके से चलिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा cos थीटा एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, तो दोनों कट जाएगा, तो फिर वैल्यू इसका हो गया 1। तो इसमें यहाँ पे चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना वैल्यू हो गया 1, और ये 2 तो पहले से आएगी 2 प्लस 2, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं आप cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, और सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये कितना सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को हम जोड़ देते हैं, 2 2 4 1 5 2 7, आंसर इज 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सॉल्यूशन। तो ये 5 क्वेश्चन अभी हम आपको दिखाए हैं जो कि ट्रिगोनोमेट्री का था, इसके अलावा और 5 क्वेश्चन जो कि ट्रिगोनोमेट्री से ही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चन आज का सीरीज में हम दिखा रहे हैं, फिर अगले दिन आपको फिर हम 10 क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो नेक्स्ट जो आपको हम पहले क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, और इसके बाद आप आराम से एक एक करके समझिए, और जहाँ भी दिक्कत है फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको वहाँ पे बताएंगे ये इसका वैल्यू ऐसे कैसे होता है। तो सिर्फ आपको ट्रिगोनोमेट्री से ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट से यहाँ पे कवर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कॉमन मिल सके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 4, देन आपको निकालना है वैल्यू 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय द 2 sin थीटा माइनस cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ था इफ
cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इक्वल टू k, देन क्वेश्चन ये तो ऑलरेडी अभी आपको हम करवाए हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 में हम जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 1/1 प्लस cot स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, तो आपको वैल्यू निकालना है cosec x का। cosec x का वैल्यू कितना होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आज का है ये था आपका 505 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर थीटा माइनस 505 बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan थीटा cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, यही था क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन फिर हम आपको दिए 6 to 10 में। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे एकदम आसानी तरीके से। तो यहाँ पे सेक दिया हुआ है, तो इस कॉसेक को भी आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह में ये पूरा पोर्शन आ गया 3a माइनस 50 डिग्री। तो आपका सेक और सेक दोनों इक्वल हो गया, सीधा बात है ये पोर्शन इक्वल हो जाएगा। तो 4a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3a प्लस 50 डिग्री, ये दोनों एडिशन हो गया। तो 7a इक्वल टू 140 डिग्री, ए का वैल्यू निकलेगा 20 डिग्री। अगर ए का 20 निकला तो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर मेरा आ गया 95 डिग्री। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला नया क्या यूज हुआ, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और थीटा की जगह मुझे पूरा होल वैल्यू हो गया। ये था एक नया फॉर्मूला जिसमें कि आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, आपको 10 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस पूरे पोर्शन को आपको 10 में कन्वर्ट करना है। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि ऊपर नीचे सारे वैल्यू को cos से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आप cos से डिवाइड करेंगे आपके पास बचेगा 4 + 2 tan थीटा बाय 2 tan थीटा माइनस 1। इसके बाद आपको tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें और तो कुछ करना है नहीं, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ये कॉट का वैल्यू दिया रहता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन से डिवाइड करते, तो ये पोर्शन करता, ये पोर्शन कॉट करता, और ये दोनों कॉट में कन्वर्ट हो जाता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमको पता है cosec स्क्वायर एक्स, तो इसको हम cosec स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करते हैं, और ये 1/cosec स्क्वायर एक्स है, और ये अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/cos 4x, ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा sin 4x, क्योंकि आपको पता है कि cosec का उल्टा sin होता है। उसी तरीके से ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का हो गया sec स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, ये हो गया sec 4x। अगर ऊपर गया ये क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स और sec 4x, और ये तो सीधा हो गया sec स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर गया, ये तो sec 4x, ऊपर जाने से ये हो जाएगा cos 4x, और ये sec स्क्वायर एक्स ऊपर जाने से क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स। तो इसका वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इस 10 को sin बाय cos में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे sin दिया हुआ है। तो tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू cos 4x, और ये वैल्यू हो गया मेरा cos स्क्वायर एक्स। अब इसको और छोटा हम कैसे कर दें, तो इसको और छोटा करने के लिए हमने इससे इसको काट दिया, क्या बच गया cos स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद यहाँ से आप चाहेंगे तो भरवाली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, तो देख लीजिए यहाँ पे sin कॉमन है, तो sin स्क्वायर एक्स को आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास में क्या बचा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बचा cos स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और ये दोनों जोड़ने से 1, आंसर क्या हो गया आपका 1। तो यहाँ से आप आसानी से इसका आंसर को निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में अभी तुरंत हम आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिखाए थे, जिसमें क्या था
कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर 9 को। और इसमें इसको आप दो टुकड़ा में डिवाइड कर दीजिए, एक तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। इसका वैल्यू क्या हो गया 1, तो 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 माइनस 1, क्योंकि 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से cos x इक्वल टू 1/√2। ये आपका cos 45 का वैल्यू, x का वैल्यू 45 निकल गया। जो आपका 45 डिग्री वैल्यू निकला उसको यहाँ पे x के जगह में पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले तो इस ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ में जो है उसको रिजेंबल करना है फिर वैल्यू, या हीट एंड ट्रायल मेथड में x का वैल्यू 45 डिग्री पुट कीजिए, तो देखिए दो को सेटिस्फाई कर देता है, फिर यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें 505, उसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा, तो cot अगर ऊपर गया ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, और अगर ये cos ऊपर गया ये क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस 15। आप यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए tan थीटा, और cos थीटा बाय sin थीटा को आप लिख सकते हैं cot थीटा, और tan थीटा cot थीटा दोनों कट जाता है। अब हम लोग को पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये हम लोग को पता है, लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ये कितना हो गया 505 प्लस 45 इक्वल टू कितना हो गया आंसर 490। तो ये था आज का ट्रिगोमेट्री का 10 क्वेश्चन जो कि हम आपको अभी दिखाए, और इसके अलावा और हम आपको क्वेश्चन बहुत सारे दिखाएंगे ट्रिगोमेट्री में। बस चैनल को वॉच करते रहिएगा, देखते रहिएगा, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो कि पिछले एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बस ये था आज का 10 क्वेश्चन, पहले इसको वॉच कीजिए, फिर नेक्स्ट दिन 10 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट दिन 10 क्वेश्चन। हर एक वीक में आपको 30-30 क्वेश्चन लेके हम आएंगे, बोर्ड पे समझाएंगे, और जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए।